मैं सीधा अंशुल के पास चलता हूं। अंशुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, जबकि विपक्ष के नेता आपस में उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है इसका विश्वास देखना चाहते हैं। ये विपक्षियों में विश्वास का प्रस्ताव है, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है? वो इसलिए लाया जाता है अगर सरकार नाकाम होती है, अगर उनकी जितने भी वादे हैं वो पूरे नहीं कर पाती, बल्कि उसके विपरीत देश को बिगाड़ने की कोशिश करती है। जब से ये सरकार आई है, आप मुझे बताइए, यहां पर आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बिल्कुल बिगड़ चुकी है। आप बोलिए कि नोटबंदी किसने लाए? अब तो नोटबंदी का जिक्र भी नहीं करते भाजपा वाले। मेरे नोटबंदी के बाद 2017 का यूपी चुनाव हुआ, नोटबंदी की तो जिक्र भी नहीं करते। अरे निकले नहीं पा रहे हैं उससे। अरे देखिए, नोटबंदी उपलब्धियों के लिस्ट में वो आती नहीं है। पहले तो उपलब्धियों के लिस्ट में ये जो सालाना गिनाते थे उसमें नोटबंदी का जिक्र करते थे, लेकिन नोटबंदी एक आर्थिक हिंसा थी इस देश के ऊपर। आप जानते हैं नोटबंदी के बाद इस देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, ध्वस्त हो गई, और जीडीपी आपका गिरकर 3.7 हो गया। उससे पहले एक तोहफे के रूप में हमने आपको जीडीपी 8 से ज्यादा दिया था, लेकिन उसको बिगाड़ कर आपने उसको इतना ध्वस्त कर दिया कि कोविड से पहले ही वो इतना बिगड़ गया। और आप कहते हैं अर्थव्यवस्था चमक रहा है। यहां पर कुछ लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, वो बड़े बड़े कारोबारी हैं, हमने उनका नाम ले रखा है, प्रधानमंत्री उस पर भी मौन है। और अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो पार्लियामेंट में कोई कुछ कहता है तो वो एक्सपंज किया जाता है, निलंबित किए जाते हैं। पार्लियामेंट में किसी को बोलना नहीं दिया जाता है, हस्तक्षेप होता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है, बातचीत तो आप करने नहीं देंगे, विपक्ष का आदर आप करते नहीं है। यहां पर देश की स्थिति संभाल नहीं सकते। सब जगह आग लग रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? गुड़गांव में आग लग रही है, पानीपत में आग लग रही है, और कह रहे सब कुछ सामान्य है। यहां पर इनका काम ही है कि यहां पर बार बार आग लगाना। और एक बात और मैं ये कह देना चाहता हूं, बार बार वो भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते थे प्रधानमंत्री जी। अच्छा है ये करते थे, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं अपने माननीय मित्र से कि भारत जोड़ो आंदोलन में भाजपा या संघ परिवार का क्या योगदान था। भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो। एक व्यक्ति का नाम ले ले, भारत छोड़ो, एक व्यक्ति का नाम ले ले जिन्होंने इस मुल्क भारत जोड़ो राहुल जी ने की थी। एक व्यक्ति का नाम नहीं, भारत जोड़, यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, भारत छोड़ो आंदोलन बोलिए, भारत जोड़ो मत बोलिए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की थी, वो अभी की। भारत छोड़ो 1942 का था। शिवम त्यागी जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि इनका देखिए, इसमें इनकी मानसिकता दिखाई देती है। वो तो शुक्र मानिए, नहीं रुक जाइए ना अंशुल जी, ये तो शुक्र मानिए कि आपने इनको, प्लीज रुक जाइए अंशुल जी, आप लगातार बोले, मैं आपके ऊपर नहीं बोलना चाहता। आपका हो गया, मुझे 10 सेकंड दीजिए ना प्लीज। आप कहा बोल लीजिएगा फिर बाद में। नहीं क्या, रुक जाइए 10 सेकंड, उन्होंने मेरा नाम पुकारा। बोल लेने दीजिए अंशुल को, प्लीज बोल लेने दीजिए। अंशुल बोलिए। बात मुकम्मल करना चाहता मैं। नहीं, मैं एक बात पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बस आप उसके बाद कह दीजिए। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। बार बार प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हैं, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिन्होंने इस मुल्क के लिए आपके संघ परिवार से शहादत की हो, जिसका नाम मशहूर हो, खून दिया हो, या फिर जेल गए हो। और इतना ही नहीं, सरदार पटेल जिसका आप जिक्र करते हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो परिवार के लोग हैं इनको हमने बैन करने देना चाहिए क्योंकि ये सांप्रदायिक जहर फैला रहे हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये सरदार पटेल ने कहा। ये आपकी पृष्ठभूमि है, इसलिए यहां पर जगह जगह आग लग रही है, नफरत फैला रहे हैं। ठीक है शिवम। देखिए दीपक जी, ये तो सही समय पर आपने इनको रोक दिया कि वो भारत छोड़ो आंदोलन था, वरना तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का क्रेडिट भी ये राहुल गांधी को ही दे देते। ये वही सारी रिपीट मोड की कहानियां हैं जो लगातार ये 2014 से बोलते जा रहे हैं। लेकिन मैं इधर उधर नहीं होने वाला। मैं कहता हूं, मैं आपको यहां पर बैठकर आने वाले 2024 में हम किन मुद्दों पर और किन 5 चीजों को लेकर बेहतर करेंगे, मैं उन पर जवाब दूंगा। मेरा अंशुल जी से सीधा सवाल है, कोई 5 चीजें अपने इंडिया के बारे में बता दे कि वो देश के लिए क्या करने वाले हैं, और छोड़ दीजिए 5 चीजें, इंडिया का फुल फॉर्म से ही शुरू कर देते हैं। बता दीजिए, मैं बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं, बताइए। INDIA का फुल फॉर्म पूछ रहे हो? गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। गुमराह? नहीं, आप मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करिए। हमें अच्छी तरह पता है क्या है ये। आप बार पहले पूछ सके तो बताइए ना सर, फिर अगर पता है तो। ये सब सस्ती ऐसे डायलॉग तो बता दीजिए। मुझे सस्ती डायलॉग्स नहीं पड़ते। मतलब INDIA को सस्ता बता दीजिए फुल फॉर्म। नहीं, आपकी जो सस्ते सुर्खियां है, आप जो बटोरने चाहते हैं INDIA का फुल फॉर्म, ये मुझे कोई मतलब नहीं है। सस्ता हो गया भाई, हमें पक्का अलायंस का नाम है ये। आपकी अरे कमाल की बात है, मुझे अगर एनडीए नहीं पता होगा तो ये गलत बात हुई ना। मतलब फिर कैसी तैयारी, फिर कैसा अलायंस?
अरे गूगल ही कर लीजिए, बता तो दीजिए कम से कम। नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। सम्मान आ जाएगा कांग्रेस का थोड़ा। मैं सस्ती सुर्खियां में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं ऐसा मानता हूं कि INDIA कोई सस्ती सुर्खी नहीं है, गूगल ही कर लीजिए कम से कम। बता दीजिए। नहीं, मुझे बताइए। अब इनको नाम ही नहीं पता, 5 चीजें देश के लिए क्या करेंगे वो तो क्या ही बताएंगे कि आपने। नहीं, आप मुझे ये सस्ती सुर्खियां नहीं पसंद। अरे सस्ती सुर्खियां नहीं, नाम नहीं पता आपको। आपके आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में अपने संगठन का नाम नहीं पता आपको, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी। अपने संगठन का नाम नहीं पता, गूगल कर लो भाई। छोड़िए, आजकल तो इंटरनेट के हाथ में, मोदी जी ने उसको भी सस्ता किया है ना। मैं इस सस्ती सुर्खियों में नहीं पढ़ना चाहता। नाम नहीं पता आपको अपने संगठन का भाई, ये सस्ती सुर्खी नहीं है। मुझे इस सस्ती सुर्खियों में नहीं, गूगल कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपके लोगों को पता तो होना चाहिए। इसने, अरे कांग्रेस कहीं वोट मांगने जाएगी, वो पूछेगी किसको दे, तो आपको नाम तो बताना पड़ेगा ना भाई। सस्ती सुर्खियों में नहीं पढ़ना चाहता। अरे नाम है ये, सस्ती सुर्खी कैसे हो गई? आपसे सीधा पूछा, ये एक शब्द रिपीट करने से काम नहीं चलेगा। इतना मेहनत सस्ती सुर्खी सीखने में लगा, इतनी मेहनत अगर इंडिया का फुल फॉर्म जानने में लगा लेते तो चीजें ठीक रहती। नहीं, मुझे आपके ये, अरे गूगल कर लो। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे सिंपैथी है आपसे इस बात में। इस देश के लिए बताइए, जिसको इंडिया का फुल फॉर्म नहीं पता, वो अपने आप को इंडिया, हिंदुस्तान पता नहीं क्या क्या बताते थे। दीपक जी, आप कोशिश कर लीजिए, अगर इंडिया का भी नाम बता पाए तो 5 चीजें तो ये क्या बताएंगे। अंशुल जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ऐसा ना हो 14 अगस्त को बुलाया है, 15 के एक दिन पहले INDI के नेचुरल मुख्यमंत्रियों में एक जेल चले जाए। नहीं, देखिए, ईडी का तो आप हम अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे ये सरकार ईडी को, और मैंने आपकी ठीक से खबर पढ़ी नहीं, देखी नहीं, यहां पर आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे ईडी का समझ आया। लैंड ग्रैबिंग के एक मामले में अवैध खनन में हेमंत सोरेन से पूछताछ हो चुकी है और एक फर्जी कागजों के आधार पर लैंड ग्रैबिंग का एक मामला है जिसमें उनके कई सहयोगी गिरफ्तार है, उनको बुलाया जा रहा है, ये खबर है। नहीं, तो अब देखिए, अगर ईडी इस पे जांच कर रही है तो हम जानते हैं ईडी का रवैया किस तरह से ये सरकार ईडी को अपने एक हथियार बनाकर विपक्ष के नेताओं के ऊपर खेल रही है। और जो विपक्ष के जो नेता हैं, पहले विपक्ष में थे और आके मिल जाते हैं, वो एक वॉशिंग मशीन की उपमा बिल्कुल ठीक है। वॉशिंग मशीन क्या, आपने पूरी एक लॉन्ड्री की दुकान खोल रखी है, जहां पर जो भ्रष्टाचार के जो आरोपी है और बड़े बड़े जो नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता और जो नेता हैं, यहां पर आके धुल जाते हैं और फिर यहां पर सरकार में भी शामिल किया जाता है, उनका इस्तकबाल होता है। तो ये आप चाहते हैं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं। और आप प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार को क्विट इंडिया, लेकिन भ्रष्टाचार के तो मुद्दे पे आप कर्नाटक का चुनाव हार गए। आप मत भूलिएगा कि 40% के मुद्दे पर आप कर्नाटक का चुनाव हार गए। येडियुरप्पा जेल भी चले गए उस भ्रष्टाचार के आरोप में, उनको पार्टी का अपना पद छोड़ना भी पड़ा। और आपको ये नाम बड़े याद होंगे, ईश्वरप्पा साहब, जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या भी कर दी, और विरूपाक्षा साहब, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। और इतने ही नहीं, यहां पर लुइस बर्जस स्कैम की बात करिए, व्यापम स्कैम की बात करिए, उत्तराखंड में जो स्कैम्स हुए उनकी बात करिए, अनगिनत स्कैम्स हैं और भाजपा के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता उसमें आरोपी हैं। आप उनके लिए क्या करेंगे? ठीक है, आरोप आप करते रहिए, हम जानते हैं आपकी तबीयत, आपकी फितरत। आप यही कर सकते हैं ना कि विपक्ष के ऊपर आप ईडी फेंक दें, इनकम टैक्स फेंक दें, यहां पर सीबीआई कर दें, जांच करा दें, उनको देशद्रोही कहें और फिर कहें भ्रष्टाचारी हैं। आप जो मनाए कहें, आपने ठीक कहा, यह आवाम यह फैसला करती है कि हुकूमत कौन करेगा, और मुझे कोई शक नहीं कि आवाम फैसला करेगी। यहां पर भाजपा की आदत है कि वो जज्बातों से खेले, जज्बातों से खेले, नफरत से खेले और उसी की सियासत करते रहे। तो ये उनकी आदत है, ये करते रहेंगे। और जी न्यूज़।